हाय, आज हम बात करेंगे नेवी एसएसआर एए एग्जाम की। राइट, दोनों का एग्जाम इकट्ठे ही होता है। तो जैसा कि इस बार एग्जाम हुआ था और रिजल्ट भी आ गया आपका 20 मार्च के आसपास। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है, और आपको पता होगा जो लोग पहले से एग्जाम दे रहे हैं, कि इस एग्जाम में हर स्टेट का कट ऑफ अलग अलग होता है। राइट, जैसे कि आप जनरली देखोगे तो हरियाणा की कट ऑफ, राजस्थान की कट ऑफ, यूपी की, बिहार की, इन सब की कट ऑफ ज्यादा है, बिकॉज नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स भी ज्यादा है। ज्यादा लोग वहां से अपियर होते हैं। हरियाणा में धड़ल्ले से लोग अपियर होते हैं, राजस्थान में भी होते हैं खूब, यूपी बिहार में तो वैसे ही सरकारी नौकरी में गर्दा छोड़ा के पेपर दे रहे हैं लोग। तो इसलिए कट ऑफ वहां की भी ज्यादा, बिकॉज लोग ज्यादा है। राइट, कुछ पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले, उनका देखोगे, या पहाड़ी क्षेत्रों के जो राज्य हैं, उनका कट ऑफ जनरली कम है। जैसे मुझे जहां तक याद है कि हरियाणा का करीब 57-58 के आसपास गया। राइट, ऐसे ही बिहार का भी 55-54 के आसपास है। तो एग्जैक्ट कट ऑफ स्टेट वाइज अवेलेबल है, वो हम अलग डिस्कस करेंगे। जो आज मेन मुद्दा हमारा है इस वीडियो का, कि मैं चाहता था कि जो बच्चे जो +2 पास हैं, स्पेशली जो गांव देहात में रहते हैं, जैसे हरियाणा में आप देखोगे रोहतक साइड के, जींद साइड के बच्चे, या फिर सीकर राजस्थान में, जोधपुर में जो बच्चे हैं, या फिर बिकॉज ये मुझे बच्चों से ही पता लगा है, और भी जगह के होंगे, बट मैं उन मेजोरिटी पटना में, राइट, हर गली मोहल्ले में है, बहुत सारे कोचिंग है, काफी मैंने सुना कि 10,000 20,000 बच्चा प्रयागराज, इलाहाबाद में, राइट, बहुत सारे बच्चे देहरादून में भी कोचिंग ले रहे होते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी है +2 के बाद, जितना एक इंजीनियरिंग करके ग्रेजुएट को मिलता है। अगर आप एनआईटीज में भी जाओ, Tier 2 एनआईटीज में, मतलब जो जेई मेन से बच्चे, उनसे ज्यादा सैलरी इनको ही मिलती है। राइट, बट थोड़ा सा लाइफ टफ होता है, ये मानता हूं। तो संघर्षी जीवन है, बट सिक्योरिटी भी तो है, बहुत सारी चीजें आपको वो मिलती है जो एक आम नागरिक को कॉर्पोरेट या प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिलता। प्राइवेट सेक्टर में इंजीनियर को दर दर भटकना भी पड़ता है, आपको नहीं भटकना पड़ता। राइट, इसलिए ये बड़ा अच्छा अवसर है। अपार्ट फ्रॉम ग्रुप एक्स भी पढ़ते हो आप, इसके साथ ये भी पढ़ सकते हो। तो जो बात है वो कि हम, एक सवाल मुझसे एक बच्चे ने पूछा था कि सर कितना घंटा पढ़ना चाहिए ताकि मेरा नेवी एसएसआर या एए वाला सेक्शन पेपर क्लियर हो जाए। एज्यूमिंग हम मान के चलते हैं कि आप हरियाणा से या राजस्थान से, यानी कि कट ऑफ आपका टारगेट 60+ का है 100 मार्क्स में। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 25 का जो वेटेज है, आप 60 कैसे लाएंगे, कितने घंटे पढ़ के लाएंगे, और कैसे प्लानिंग करना चाहिए। तो पूरी प्लान के डिटेल में नहीं जाएंगे ना, हम बुक लिस्ट बताएंगे। जो मुझे लगता पर्सनली कि इतने घंटे अगर इस सब्जेक्ट पे आप लगाए तो इस एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, नेवी एसएसआर के लिए। बिकॉज इनके एग्जाम की खासियत ये है, एक लाइन के क्वेश्चंस होते हैं। चाहे आप फिजिक्स की बात करो, चाहे रीजनिंग की बात करो, एक लाइन, दूसरे लाइन में नहीं जाता। इवन फॉर द मैथ्स क्वेश्चन हार्डली 2 से 2.5 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, तभी तो टाइम कम देते हैं ना वो। चलिए, तो जो साइंस सेक्शन है आपका, जनरल साइंस जिसको आप लिखते हो वहां पे सिलेबस में, उसमें फिजिक्स के 20 क्वेश्चन होते हैं लगभग। राइट, और जो बाकी बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन है, कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, टॉपिक सिलेबस आपके पास होता है। तो इसमें 20 क्वेश्चन के लिए जो टॉपिक्स हैं वो लगभग 11-12 की चीजें हैं। बट एक चीज है कि आपको पूरा डेरिवेशन थोड़ी पढ़ना है। लगभग हर चैप्टर में हर तरह से 10 फॉर्मूले, 7-8 पॉइंट है जो याद रखने। आपको ना 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन मैक्सिमम हर चैप्टर से छाट लेने, जो रिवाइज करने हैं। जो हम एक्चुअली अपने बच्चों को बुकलेट्स वगैरह में देते हैं वो यही है कि उन छाटे हुए क्वेश्चंस को आपको बार बार करना है। तो ज्यादा से ज्यादा इस पूरे चीजों को कवर करने में 70 घंटे लगते हैं। हम मान के चल रहे हैं कि 1 घंटे का एक सेशन होता है, तो 70 घंटे में ये पूरा खत्म हो जाएगा। और पूरा आप लेके चलो कि सारा मिला के 600+ MCQs होते हैं जो आपको रिवाइज करने हैं। इतने में आपका 20 में कम से कम 14+ जरूर सही हो जाएगा। राइट, आप अटेम्प्ट ज्यादा करोगे, बट हो सकता है ना कि आप भूल गए, कुछ हो गया, 1-2 गलत हो गए, कोई बात नहीं। जनरल साइंस ये जो बायोलॉजी, ये फैक्ट है, ये आराम से आप रेड कर सकते हो। इसके लिए 8 आवर जो लिखवाना है वो काफी होता है। मैथ्स का सेक्शन, राइट, है तो 11-12 की चीज, बट सिंपल इंटीग्रेशन, सिंपल डिफरेंशिएशन है, जो कि आपको बस एक बहुत ही आधारभूत चीजें जो होती है किताब में, उतना ही करना है। 12वीं लेवल की, 11वीं की, चाहे आप अपने स्टेट लेवल की बुक्स करें, चाहे कोई भी करे। और वो तो मतलब बहुत सारे प्रकाशन है जो कि किताब छाप देते हैं, वही 11वीं 12वीं RD शर्मा, RS अग्रवाल से किताब निकाल के और ऊपर कवर लगा देंगे, भाई ए या फॉर एए एसएसआर। ऐसा कुछ नहीं। आप बेसिक किताब पकड़े, RD शर्मा अच्छी किताब है, उसके जेई वाले क्वेश्चन ना करे, उसके 12वीं लेवल के क्वेश्चन करे। 11वीं 12वीं बहुत है, राइट, तो भी आपका काम चल जाएगा। अगर आप रिवाइज करना चाहोगे तो 65 घंटे बहुत है, नोट्स के साथ, और अपने नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। इंग्लिश
इंग्लिश में क्या है, सिनोनिम कोई आपको बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं सकता, बिकॉज अंत नहीं है। एंटोनिम्स अंत नहीं है, प्रैक्टिस वाली बात। ग्रामर पढ़ाने में जैसे कि मुझे पता है इलाहाबाद या पटना में कम से कम 4 महीने लगते हैं, इतना नहीं लगना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 दिन बहुत है। अगर एक आदमी हिंदी माध्यम से भी आया है तो भी 30-40 दिन में वो सीख जाएगा, राइट। तो मेनली सीखने की चीज उसमें ग्रामर है, चाहे एक्टिव वैसी हो, चाहे डायरेक्शन हो, इनडायरेक्ट स्पीच हो। बाकी चीजें जो है वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कॉपी में रखने से नहीं होगा। तो इसके लिए मुझे लगता है 35 से 40 घंटे बहुत होते हैं। जीके की बात है तो जीके में रीजनिंग भी है उसके सिलेबस में, तो कम से कम 6-7 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं। बाकी जो 17-18 क्वेश्चन है वो करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ इतिहास से होते हैं। भाई जैसे कि इनमें से कौन सा साइट जो है सो हड़प्पन संस्कृति से नहीं है, राइट। जहांगीर के टाइम का कुछ पूछ लेंगे, आर्किटेक्चर। तो वो फैक्चुअल चीजें हैं जो आप कोई भी बेसिक बुक जैसे ल्यूसेंट आप पढ़ते हो तो बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, सिंपल पॉइंट में पढ़ना है। बट रीजनिंग वाला काम अपने को ढंग से करना है ताकि रीजनिंग के जो 6-7 क्वेश्चन है वो सही हो जाए। जनरल साइंस के क्वेश्चन आप वैसे भी कर लोगे। अच्छा, हर सब्जेक्ट में आपको मिनिमम जो सेक्शनल कट ऑफ वो 5 मार्क्स होता है। आप ये मान के चलो कि हर सब्जेक्ट में आपको कम से कम 14 प्लस लाना है। आप 5-6 के चक्कर में ना पढ़ो। तो अगर आप यहाँ पे 14 प्लस लाते हो, मैथ्स में आप 25 में आराम से 17-18 कर सकते हो। इंग्लिश में प्रैक्टिस आपकी अगर है तो 14-15 कुछ भी नहीं होता, 15 प्लस आराम से हो जाएगा। और जीके में रीजनिंग वाले में 5 और दूसरे वाले में 20 में से आप 10 कर लो। तो दैट इज एनी हाउ यू आर गोइंग टू स्कोर दिस। तो आप एवरेज भी लोगे तो भी आप 60 प्लस क्रॉस कर जाओगे। तो चाहे आप जिस भी स्टेट से हो, आपका कट ऑफ 60 में जरूर क्लियर होगा। आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए कॉल जरूर आ जाएगी। तो ये मेरे ख्याल से जो मेरे आपके उस सवाल का जवाब है कि एनडीए के लिए, सॉरी एएसएसआर नेवी के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो आप देख लो, सबसे ज्यादा मेहनत एक्चुअली टॉपिक्स ज्यादा है इसलिए फिजिक्स पे और मैथ्स पे, राइट। तो मान के चलो हम एवरेज लेते हैं 70 घंटे का। एक दिन में अगर हम 4 सेशन रखें, राइट, या फिर मान लो कि 3 सेशन रखें, तो ऑन द एवरेज 70 ये 65 ये मतलब 90 क्लासेस चाहिए अपने को। 90 क्लास चाहिए इसको खत्म करने के लिए। मतलब 3 महीने में 4-4 घंटा भी अगर डेली पढ़ेंगे, 1 घंटा हमने प्रैक्टिस के लिए रखा है, 3 घंटे क्लास, 1 घंटा प्रैक्टिस, तो भी आराम से निकलेगा, बहुत आराम से निकलेगा। कोई इसके लिए रश करने की जरूरत नहीं है, राइट, अगर हम इस एग्जाम की बात करें। बट साथ के साथ ये है कि जो 1 घंटे मैंने टेस्ट पेपर की बात की, तो टेस्ट पेपर कम से कम जो मुझे लगा कि अगर हम सेक्शनल टेस्ट बनाते हैं तो 64 टेस्ट सेक्शन वाइज ये जरूरी है, प्लस 12 फुल टेस्ट, राइट। जैसा कि उन्होंने वेबसाइट पे सैंपल पेपर दे रखा है उस पैटर्न से। कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकली बहुत आसान है बट थ्योरेटिकली बहुत कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग मतलब वो शायद एक 12वीं के अच्छे बच्चे भी उसको गलत कर सकते हैं। इसलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन को भी अपने को ध्यान से करना है। तो ये थी नेवी एसएसआर एए के बारे में, नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड। अब आपका अगर ये जैसे कि वी आर ट्राइंग, हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरा कोर्स नेवी एएसएसआर का ऑनलाइन लेके आए, स्पेशली उन गांव के बच्चों के लिए जो ज्यादातर इसमें बच्चे एनरोल करते हैं, जैसे यूपी साइड से, बंगाल साइड से, नॉर्थ ईस्ट से, हरियाणा से, राजस्थान से। तो उनको और कहीं जाने की ना जरूरत ना पड़े, आप अपने मोबाइल पे वो कोर्स करेंगे। तो वो कोर्स हम जुलाई फर्स्ट वीक में लॉन्च करेंगे ताकि अगले वाले के लिए, और 3 महीने का ड्यूरेशन होगा बिकॉज अभी एनडीए वाले में फोकस कर रहे हैं, राइट। ये आपका सवाल था। और कोई सवाल हो तो आप हमें जरूर लिखें at the given number 7710548960। डीसी के ऑफिशियल नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।